अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान है उर्वशी सहानी, फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सीईओ स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मैम। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक मार्गदर्शक हैं, खासतौर से जो अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स हैं उस पर जो डिजिटल लर्निंग है, आपका क्या आंकलन है जो पैंडेमिक के दौरान किस तरह से असर हुआ है, स्पेशली खासतौर से जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में? थैंक यू सो मच निधि एंड कंग्रेचुलेशंस अशरफ, बहुत अच्छा बोली है। पैंडेमिक में देखिए, जैसे औरों ने भी कहा कि डिजिटल डिवाइड बिल्कुल सामने साक्षात होकर खड़ा। सबने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन हमारे इतने लोग हैं, इतने लोग ज्यादातर जिनके पास लाइफ है ही नहीं, तो किसके ऑन जाए? खासकर लड़कियों के पास, क्योंकि लड़कियों के पास ये हुआ कि अगर घर में डिवाइस है गरीब बच्चियों के पास, तो फिर उनके पास एक है, वो भी पिता के पास, और ज्यादातर डेटा के भी पैसे नहीं हैं, तो क्या करें? तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले लड़कियों के साथ तो जुड़ाव बनाया। फोन किया, अगर पापा ने उठाया तो कहा, अरे भाई साहब आप कैसे हैं, कैसी है, और आपकी जॉब वॉब है, कैसा है, घर में क्या पहुंचा, तो बड़े खुश हो गए। उसके बाद कहा, घर में बेटियां होगी, जरा हम थोड़ी देर से पढ़ाई करेंगे। और क्या हुआ कि हमारा पापा लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, ताकि उसके बाद भी अब वो और प्रोत्साहित करते हैं अपनी बच्चियों को। कुछ बच्चियों को गांव ले गए, उसमें ये डर रहता है कि उनकी शादियां कर देंगे, कि अब स्कूल नहीं जा रही है, छोटी खासकर एडोलेसेंट शादियां कर। तो हमने उनसे फिर चिट्ठियां लिख के उनसे पोस्ट कार्ड, और उससे भी बहुत बच्चे जुड़े थे और फिर अब वापस आ गए। लेकिन सबसे पहले हमने ये कोशिश की कि बच्चियों के साथ जुड़ाव बना रहे, उनके परिवारों के साथ जुड़ाव, जो सरकार की स्कीम्स उससे भी उनको जोड़ा। फिर हमने क्या किया कि स्मार्टफोन की एक लाइब्रेरी बना दी, और बच्चों, जो बड़ी बच्चियां थी, कहा एक स्मार्टफोन देंगे, डेटा भी देंगे, बेटा आप 5-6 बच्चों के साथ में जोड़ो, अपने घर के 2-3 बहनें हैं, एक तो और भी, और उनको टीचर से जुड़वाया। गाँव में भी किया, शहरों में भी किया, उससे भी बहुत असर हुआ। और ये कोशिश की दीप से दीप जले, कि जिसके पास डिवाइस है वो उसको शेयर करें। अब सबको एक साथ तो ना दे सकते, लेकिन जिसके पास थी, ग्रुप लर्निंग द्वारा हमने पढ़ाई को जारी रखा। जैसे विशाल कह रहे कि उनकी इमोशनल वेलबींग को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी उनसे उसके बारे में हमेशा बातचीत की, हेल्पलाइन की कि डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हो रहा। भाइयों को सिखाया कि बेटा घर में कोई बहन पिटनी नहीं चाहिए, मां पिटनी नहीं चाहिए, हुआ तो हमसे संपर्क करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर सरकार के द्वारा 1090 के द्वारा हमारी सुरक्षा संस्था है, उसके द्वारा उनकी सहायता हम लोग करते रहे। राशन की जरूरत थी तो राशन भी पहुंचाते रहे। बिल्कुल जी, जो आपने ये स्मार्टफोन लाइब्रेरी की बात भी की है, ये भी एक बहुत बढ़िया संदेश, एक जरिया लोग अगर सुन रहे होंगे तो समझ पाएंगे, अपने इलाकों में लागू करना है बड़ा आसान होगा। डॉक्टर रॉय हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, उर्वशी। जी। Mrs. Urvashi Sahni, there are bound to be larger consequences to this impact that you're talking about, the impact on young girls. Tell us about that, because that is what we should be most worried about and most focused on, right? Absolutely. See, it is so possible for girls to drop out right now because they are the first ones to be targeted. If the job has gone, there is no money, then they are the first ones who are pulled out of school. And then the alternative for parents becomes, let's get them married off as quickly as possible. Secondly, because fathers have lost their job, there is more frustration, domestic violence and sexual violence within families. All right. Sorry, we seem to have lost the line there, but I think that message so clear, and it's certainly something that we'll continue reflecting on in the course of this program.